गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग मैथ्स का घन, घनाभ, बेलन, गोला और शंकु मात्र 10 मिनट में हम पूरा सीख लेंगे। आइए, मैंने कुछ ब्लॉक्स बनवा करके रखे हैं। देखिए, यह घन है, यह घन है। इसके सभी साइड्स जो हैं इक्वल है। आइए हम लोग घनाभ को देखें। यह घनाभ का ब्लॉक्स है। इसके सभी साइड्स इक्वल नहीं है, लेकिन यह देखिए, यह आयताकार पट्टी है। इसमें यह वर्गाकार है। इसमें 6 वर्ग हैं और इसमें यह 2 इक्वल आयत, यह 2 इक्वल आयत और ऐसा ही 2 इक्वल आयत है। अब आगे हम लोग समझें, इस बेलन को समझें। इस बेलन में यह भाग आपको सर्किल है, यह भाग सर्किल है जिसका सेंटर होता है और यह रेडियस है। डायामीटर भी माप सकते हैं, ताकि रेडियस के बारे में हम आपको बताए थे। सर्किल में आपको हम समझा चुके हैं। वीडियो लेट अस ट्राई टू लर्न मैथ्स का 11वां वीडियो है, तो उसमें इसमें व्यास के बारे में और सर्किल के बारे में अलग अलग हम समझा दिए हैं। ठीक है, उसको आप लोग को अगर समझ में कहीं कमी होगी अवश्य देख लीजिएगा। उसके बाद यह कर्व्ड एरिया है। ध्यान रखें, यह कर्व्ड एरिया है, कर्व्ड सरफेस है। इसके बाद हम लोग स्फीयर को देख लें। यह स्फीयर है, यह बॉल है। इसका कहीं भी प्लेन नहीं है, सभी कर्व्ड एरिया। यह टोटल कर्व्ड एरिया है। बॉल इसी ढंग का होता है और यह आपका कोण है। ऐसे दूर से देखने में ट्रायंगुलर लगता है, लेकिन यह इसका बेस राउंड होता है और यह भाग जो है कर्व्ड है। यह प्लेन भाग है, यह कर्व्ड है। इसके बाद हम लोग कंसेप्ट को और बढ़ाते हुए चलते हैं। अब आए हम लोग समझने का प्रयास करें। घन में कितने फेस होते हैं? तो देखिएगा, घन में 6 फेस होते हैं। यहां देखिए, हम लोग किसी भी पासे को उठा लें तो 6 फेस होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। इसमें कुल 6 फेस। इस पर हमने नंबर नोट कभी कर दिया है। तो क्यूब में 6 फेस होते हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं? तो वर्टेक्स 8 होते हैं। देखिए, कॉर्नर पार्ट को वर्टेक्स कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स होते हैं। अब एज की बात करें तो इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 एज। एक फॉर्मूला भी है, इस दोनों को ऐड करके एज को माइनस करते हैं तो 2 होता है। किसी भी वर्टेक्स और फेस को ऐड करके और एज को माइनस करते हैं तो 2 होता है। यह फॉर्मूला भी है। आगे चलिए, हम लोग घनाभ का उसी तरह से 2 फेस है। यह देखिए, एक फेस और एक फेस, 2 फेस, 2 इक्वल फेस हुआ।
यह भी दो दो दो, हाँ, 4 और यह 2। अब हम लोग आए सिलेंडर के बारे में। एक कर्व फेस होता है और 2 प्लेन फेस होता है। इसमें देखिए, एक प्लेन फेस यह और एक प्लेन फेस यह। एकदम 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आए स्फीयर के बारे में। यह स्फीयर दीजिए, इसमें कोई प्लेन फेस नहीं होता है। टोटल के टोटल 100% कर्व्ड फेस होते हैं, इसलिए कर्व्ड 1 हुए। अब आएंगे इसका, देखिए एक वर्टेक्स होता है। कोण में एक वर्टेक्स होता है, समझे? कोण में एक वर्टेक्स होता है और एक कर्व्ड होता है। या देखिए, यह कर्व्ड है और एक प्लेन होता है। अब इसके एरिया और अन्य संबंधी बात को सीखने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग अर्धगोला को समझ लें। यही हेमीस्फीयर है। गोला को जब हम बॉल को बीच से काट देते हैं, बॉल को जब बीच से काट देते हैं, कौन बॉल? सॉलिड हो, ऐसा नहीं हो कि रबड़ का खोखला बॉल हो। खोखला बॉल भी स्फीयर का शेप ले लेगा, हेमीस्फीयर का। लेकिन हम लोग इसकी बात करें, बीच से काट देते हैं तो वह 2 हो जाता है। एक आधा भाग हो गया तो यह कर्व्ड हो गया, और यह भाग जो है यह सर्किल के रूप में हो जाता है, जिसका रेडियस भी होता है। तो इसमें कर्व्ड कितने हो गए? कर्व्ड 1 और प्लेन 1। हाँ, ध्यान रखेंगे इसका, सभी एज बराबर होता है और सभी का एरिया बराबर होता है। सभी फेस का एरिया बराबर होता है, इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया बराबर होगा 6, क्योंकि 6 फेस होते हैं। ध्यान रखेंगे, 6 फेस होते हैं, इसलिए 6 इंटू साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर। हम इसको ए मान लेते हैं, सभी साइड्स को ए मान लेते हैं। लेंथ ए, ब्रेथ ए, हाइट ए, सभी इक्वल होते हैं, इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम निकालना हो तो ए क्यू होता है, साइड का पावर 3, उसी को हम 3 बार गुना कर देते हैं। लेकिन एक बात कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका डायगोनल का लेंथ क्या होगा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल? तो डायगोनल इसका होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट 3a। इसको हम सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 3a आएगा। अब आए हम लोग क्यूबाइड के बारे में समझे। देखिए, इसका 2 फेस इक्वल है, तो इसका एरिया क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। इसका क्या होगा? लंबाई गुने ऊंचाई। और इसका क्या होगा? ऊंचाई गुने चौड़ाई। इसी ढंग से हम लोग बना देंगे 2, इसको हम LBH मान लिया है, तो यह होगा 2, क्योंकि सभी के 2 फेस होते हैं। तो 2LB प्लस BH प्लस HL। वॉल्यूम निकालेंगे LBH, L इंटू B इंटू H।
एल क्या होगा? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। डायगोनल की बात करेंगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम लोग सिलेंडर को समझे। यह सिलेंडर है, इसका कर्व। जब भी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इसमें इस कर्व को और इसको ऐड कर देंगे तो हमारा कर्व कितना है? तो इसका हम लोग कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया? तो जब भी हम लोग इसका परिधि निकालते हैं तो परिधि क्या है? 2 पाई आर है। 2 पाई आर है, और जब उसको हम लंबाई से पूरा कर देंगे, या एल हो गया या आर हो गया, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एल। ठीक है। अब हम लोग इसका निकाल लें। यह क्या है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। या इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो यह कितना फेस है? 1 और 2। तो यह भी तो गया। यह प्लेन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर 2 है, इसलिए 2। तो जब टोटल की बात निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 पाई और आर कॉमन हो जाएगा, बच गया एल प्लस आर या आर प्लस एल, जैसे हम चाहे लिख लें। अब आएगा इसके वॉल्यूम की बात आएगी, तो वॉल्यूम इक्वल टू होगा जो बेस का एरिया हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से। तो क्या है? पाई आर स्क्वायर एल। अब आए हम लोग स्फीयर के बारे में करें तो कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, ध्यान दें हम लोग इसमें प्लेन एरिया होता ही नहीं है, इसलिए कर्व सरफेस एरिया होता है। तो यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यू से हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग शंकु के बारे में समझें। यह कर्व हो गया और यह प्लेन हो गया, इसका टोटल सरफेस एरिया इसमें कर्व प्लस प्लेन, सरफेस एरिया को निकाल लेंगे। तो कर्व कितना हो गया? पाई आर एल। ध्यान दें इसको, यह जो है यह पाई आर एल होता है, तो यह पाई आर एल। अब प्लेन हो गया, प्लेन इसका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लेंगे, आर प्लस एल। यहां ध्यान रखेंगे एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। एल तिर्यक ऊंचाई है। यहां कंफ्यूज हम लोग नहीं होंगे। एक जगह और हमने एल लिख रखा है, वह लेंथ के लिए है, लेकिन यहां तिर्यक ऊंचाई के लिए है। यह ध्यान देंगे तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या होता है। यह जो भाग है यह तिर्यक, यह हाइट है, यह हाइट है,
यह रेडियस है और यह स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई L, इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट कहते हैं। इसको स्लैंट हाइट कहते हैं, ध्यान रखेंगे हम लोग। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी, कंफ्यूजन होगा, तो टोटल का टोटल फॉर्मूला चला जाएगा। इसलिए इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। आइए अब हम लोग वॉल्यूम को समझें। वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। जब इसको हम लोग छांटते हैं तो 2/3 भाग अलग हो जाता है। जब हम ब्लॉक ले लें, इसको छांट दें, 2/3 भाग अलग हो जाता है। किसमें से? गोले में से, इसमें से, सिलेंडर में से। सिलेंडर में से 2/3 भाग तो बच जाता है 1/3 भाग, वही है। अब हम लोग आए इसके बाद अर्धगोला को समझें। अर्धगोला में ध्यान देंगे कि गोले का हाफ, या कर्व्ड है वह गोले का हाफ, लेकिन जब भी टोटल होगा तो इसमें प्लेन है, तो गोले के हाफ में इस प्लेन को जोड़ देंगे। गोले का हाफ कितना होता है? अर्धगोला से ही से हो गया। तो यह जो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, टू पाई आर और टोटल 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर तो ठीक है ना? हाँ, तो चलो चालू रखो। और टोटल की बात करेंगे तो इसमें हम इस प्लेन को ऐड कर देंगे। तो टोटल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम जस्ट हाफ होगा गोले का, इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में कोई विशेष अंतर नहीं होगा, हाफ होगा 2/3 पाई आर क्यूब। हमने मैथ समझने का प्रयास किया। आप वीडियो को बार बार देख करके ज्यादा से ज्यादा ज्ञान करें, को ग्रहण करें और देश की भविष्य के निर्माण में मदद करें, अपनी योग्यता को बढ़ा करके। अब तो और भी बदलाव हो रहा है, इस बदलाव में हम लोग को चलना होगा। एक शब्द मुझे याद आ रहा है, मैंने इंटर के समय में ही एक लाइन लिखी थी, ऐसे मैंने कविताएं भी लिखी है। उसमें मैंने यह लिखा था, समय के सांचे में ढलना ही बुद्धिमानी है। कुछ परिस्थितियां आई थी, उसमें मैंने यह, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, समय के सांचे में ढलना ही बुद्धिमानी है। शुभ आशीष, शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो तक विदा लेते हैं। धन्यवाद।